नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्राक्ष पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, द आर्ट ऑफ लिविंग योर ड्रीम्स, जिसे लिखा है माइक डूली ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचार, थॉट्स, विश्वास, बिलीफ्स और भावनाओं, इमोशंस को समझकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। माइक डूली कहते हैं कि इंसान केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि वो खुद अपने जीवन का निर्माता है। तो आइए अध्याय दर अध्याय इस किताब की गहराई में चलते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स बिकम थिंग्स। दोस्तों, माइक डूली की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी विचार चीजों में बदल जाते हैं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सोचिए, आज जो आप है, जो जीवन आप जी रहे हैं, वो आपके पुराने विचारों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा हमेशा ये सोचता रहे कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो समय के साथ उसका दिमाग उसी दिशा में ढल जाता है। वो कोशिश करना छोड़ देता है और सचमुच कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा ये सोचे मैं सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बेहतर होता जाएगा। माइक कहते हैं कि विचार बीज की तरह है। अच्छे विचार बोएंगे तो सफलता और खुशी उगेगी। नकारात्मक विचार बोएंगे तो डर, कमी और असफलता उगेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना। चैप्टर 2, बिलीफ्स। अब आते हैं विश्वास पर। विश्वास यानी बिलीफ्स विचारों से भी गहरे होते हैं। ये हमारे दिमाग का वह चश्मा है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया देखते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे नौकरी मिलना मुश्किल है, इतने लोग मुझसे बेहतर होंगे। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मुझे जरूर चुना जाएगा। दोनों का अनुभव अलग होगा क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग हैं। माइक डूली कहते हैं कि हमें अपने अंदर छिपे हुए लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। जैसे, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। अगर हम इन विश्वासों को तोड़कर एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, अवसर मेरे चारों ओर हैं, और तो हमारी सोच और कर्म दोनों बदल जाते हैं। चैप्टर 3, ब्लेस्ड इमोशंस। भावनाएं, इमोशंस हमारे जीवन की इंटरनल जीपीएस है। माइक कहते हैं कि भावनाओं को अच्छा या बुरा मानने के बजाय हमें इन्हें संदेश की तरह समझना चाहिए। उदाहरण, जब आप किसी काम को करने के लिए उत्साहित, खुश और हल्का महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हुए बोझ, डर या गुस्सा महसूस करते हैं, तो यह बताता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। भावनाएं दबाने की चीज नहीं है, वे हमें यह बताती हैं कि कहां बदलाव की जरूरत है। इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और उन्हें सुनना जरूरी है। चैप्टर 4, लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। माइक कहते हैं कि केवल सोचना और महसूस करना काफी नहीं है, एक्शन, कर्म सबसे जरूरी है। मान लीजिए आपके दिमाग में है कि मुझे एक बेस्ट सेलर किताब लिखनी है। आप सोचते भी हैं, कल्पना भी करते हैं, लेकिन अगर आप बैठकर लिखना शुरू ही नहीं करते, तो सपना सपना ही रह जाएगा। छोटा सा कदम भी ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं तैयार हूं। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, तो अचानक नए लोग, अवसर और आइडियाज आपके जीवन में आने लगते हैं। यही वजह है कि यह अध्याय हमें बताता है, जीवन आपका इंतजार कर रहा है, आपको बस कदम बढ़ाना है। चैप्टर 5, गिफ्ट्स फ्रॉम हेवन। माइक कहते हैं कि जीवन में हमें बार बार गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है। कभी ये सपनों के रूप में आता है, कभी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान के रूप में, और कभी अचानक मिलने वाले हिचकिचाहट भरे संकेतों के रूप में। उदाहरण, कभी आपने सोचा होगा कि किसी दोस्त को फोन करना चाहिए, और जैसे ही आप कॉल करते हैं, वो कहता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको सही दिशा दिखाने का।
माइक कहते हैं कि इन गिफ्ट्स पर भरोसा करना जरूरी है, वे हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। चैप्टर 6 मैजिकल यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड केवल निष्क्रिय जगह नहीं है। माइक कहते हैं यूनिवर्स इज मैजिकल एंड रिस्पॉन्सिव, यानी यह हमारी सोच और इरादों के अनुसार काम करता है। मान लीजिए आप हर दिन ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए वही परिस्थितियां लाएगा जहां कमी महसूस हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास हमेशा अबंडेंस है, तो धीरे धीरे अवसर उसी दिशा में बनने लगते हैं। ब्रह्मांड हमारे साथ को क्रिएट करता है, हमें बस साफ साफ अपने इरादे व्यक्त करने हैं। चैप्टर 7 द एलिक्सर ऑफ लाइफ। माइक बताते हैं कि असल में हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो मानव अनुभव ले रहे हैं। इसलिए हमें जीवन को बहुत गंभीर बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है और हार जाता है, तो वह इसे अंत नहीं मानता। वह समझता है कि यह खेल का हिस्सा है और दोबारा कोशिश करता है। जीवन भी वैसा ही है। हर अनुभव, चाहे सफलता हो या असफलता, और हमें कुछ सिखाता है और आगे बढ़ाता है। यही असली एलिक्सर ऑफ लाइफ। चैप्टर 8 अबंडेंस, हेल्थ एंड हार्मनी। माइक कहते हैं कि समृद्धि, अबंडेंस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पैसा, सेहत, रिश्ते सब हमारे लिए उपलब्ध है। कमी का अनुभव तब होता है जब हम केवल लैक पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, अगर आप हमेशा कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ध्यान उसी पर रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास रोज नए अवसर आते हैं, तो ध्यान अबंडेंस की तरफ जाएगा और अवसर बढ़ेंगे। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और पॉजिटिव फोकस अबंडेंस को खींचने का सबसे बड़ा तरीका है। चैप्टर 9 रिलेशनशिप्स। रिश्ते हमारे स्वयं के साथ रिश्ते का प्रतिबिंब है। अगर हम खुद से नफरत करते हैं, तो दूसरों से भी संघर्ष रहेगा। अगर हम खुद को प्यार और सम्मान देते हैं, तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो वो हर इंटरैक्शन को उसी लेंस से देखेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं प्यार के योग्य हूं, तो धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। चैप्टर 10 टूल्स और टेक्निक्स। माइक डूली हमें कुछ उपयोगी टूल्स देते हैं। विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को दिमाग में बार बार तस्वीर की तरह देखना। अफर्मेशंस और रोजाना सकारात्मक वाक्य कहना, जैसे मैं योग्य हूं। एक्टिंग एज इफ, ऐसे जीना मानो आपका सपना पहले ही सच हो चुका हो। बिलीफ बुलडोजिंग, पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना और नए बिलीफ्स बनाना। ये तकनीकें हमें विचारों से एक्शन तक ले जाती हैं। चैप्टर 11 क्वेश्चंस आंसर्स। इस अध्याय में माइक बड़े सवालों का जवाब देते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उनका जवाब है जीवन एक बड़ी तस्वीर है। कभी कभी बुरे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं या हमें नई दिशा में ले जाते हैं। हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, भले ही हम उसे तुरंत न समझे। चैप्टर 12 द मीनिंग ऑफ लाइफ। अंतिम अध्याय में माइक कहते हैं कि जीवन का असली मकसद है आनंद और उद्देश्य के साथ जीना। हम सभी ब्रह्मांड के सह निर्माता, को क्रिएटर्स। हमारे सपनों और इच्छाओं से ये ब्रह्मांड बढ़ता और विकसित होता है। इसलिए जीवन को एक खेल की तरह बिना डर के जीना चाहिए। दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ लिविंग योर ड्रीम्स की समरी। माइक डूली हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारी असली ताकत है। अगर हम इन्हें सही दिशा में ले जाएं, तो कोई सपना असंभव नहीं है। आशा है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल मंत्राक्ष को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगली किताब की समरी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।